पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में सम्राट की विराट टीम ने आकार ले ली है। आज कुल 32 मंत्रियों ने शपथ ग्रहण किया है, जिसकी तस्वीर आपको स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, जिसमें आप देखें ये वो टीम है जो सम्राट सरकार की नई टीम है। अब आप तस्वीरों में देख सकते हैं मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और 2 डिप्टी सीएम विजय चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव को मिलाकर सरकार की एक जंबो टीम तैयार हो गई है। नई कैबिनेट में जातीय समीकरण का भी पूरा ख्याल रखा गया। इसके साथ ही इस कैबिनेट में 7 नए चेहरे को जगह दी गई, जबकि इस बार 5 महिला मंत्रियों को जगह भी कैबिनेट में दी गई है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और इस बीच बड़ी खबर, कुल 32 मंत्रियों ने शपथ ग्रहण आज कर ली है। और आपको बता दें कि बीजेपी कोटे से 15 मंत्रियों ने शपथ ग्रहण की, 15 मंत्री बने, तो जेडीयू कोटे से भी 13 मंत्रियों ने आज पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में शपथ ग्रहण की है। एलजेपी-आरवी से भी 2 मंत्री जो है वो बनाए गए हैं। इसके साथ ही हम और आरएलएम से एक मंत्री कैबिनेट में शामिल हुए हैं। जो मंत्रिमंडल का फॉर्मूला पहले ही न्यूज 18 ने आपको बताया था, उस पर मुहर लग गई है और ठीक वैसा ही मंत्रिमंडल का ये फॉर्मूला यहाँ दिख रहा है। अब आपको 5 तस्वीरें दिखाते हैं, कैसे देखे आज का ये दिन ऐतिहासिक रहा। ये ऐतिहासिक पल पटना के गांधी मैदान में तस्वीरों में कैद हुआ है। जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, अमित शाह की आप तस्वीर देख रहे हैं। जब मंच पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जब मंच पर पहुंचे तो एक एक करके सभी ने उनका स्वागत किया। उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी आप देख रहे हैं। सम्राट चौधरी, नीतीश कुमार और नितिन नवीन के साथ जेपी नड्डा भी मौजूद थे। तो मंत्रिमंडल विस्तार के बाद केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने न्यूज 18 से खास बातचीत की है और इस दौरान उन्होंने कहा कि अगला 5 साल बिहार के लिए स्वर्णिम काल होगा। लॉ एंड ऑर्डर से लेकर हर एक क्षेत्र में काम होगा। वहीं अरुण भारती और मंत्री पद की शपथ लेने वाले संजय सिंह ने भी कहा कि अब बिहार में विकास होगा। न्यूज 18 संवाददाता विनीता मिश्रा की रिपोर्ट देखिए। पटना के गांधी मैदान में मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है। 32 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ले ली है। लोक जनशक्ति पार्टी से भी 2 विधायक मंत्री बने हैं। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान हमारे साथ हैं। नई सरकार का गठन हुआ, नए मंत्रिमंडल की स्थापना हो गई है। क्या लगता है बिहार में अब काम होगा? बिल्कुल, और मैंने इस बात को माना है कि अगले 5 साल बिहार के लिए एक स्वर्णिम काल के तौर पर होंगे, जहां पे मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच वाली सरकार, पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के अनुभव वाली सरकार, युवा जोश सम्राट जी के सोच वाली सरकार और मेरे नेता मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के विकसित बिहार को बनाने वाली सरकार, बिहार को फर्स्ट, बिहारियों को फर्स्ट बनाने वाली सरकार ने आज शपथ लेने का काम किया है। मैं मानता हूं अगले 5 साल ये सरकार बिहार को विकास की राह पर तीव्र गति से आगे लेकर जाने का कार्य करेगी। प्राथमिकता में लॉ एंड ऑर्डर से लेकर इंडस्ट्रियलाइजेशन, युवा महिलाओं का समावेश, जात पात धर्म मजहब से उठकर बिहार को आगे लेकर जाने की सोच, इस दृष्टि के साथ हमारी सरकार काम करने का कार्य करेगी। ऐसे में जो हम लोग की सोच है बिहार को फर्स्ट, बिहारियों को फर्स्ट बनाने की, मेरे मंत्रियों के माध्यम से, पूरी सरकार के माध्यम से और मुख्यमंत्री सम्राट जी के समर्थन से, उनके नेतृत्व में मुझे उम्मीद है कि हम लोग अपने उस लक्ष्य को पूरा करेंगे। बिल्कुल। तो केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान थे हमारे साथ, जिनका साफ तौर पे कहना था कि अब बिहार में विकास की बात होगी। बिल्कुल, देखिए जैसा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी ने कहा है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच वाली सरकार है और इस सरकार में हम लोग इस विजन के माध्यम से बिहारियों के विकास के लिए जो भी कदम अपने सब प्रयास से संभव होगा वो जरूर हम लोग मंत्रिमंडल के माध्यम से उठाएंगे। सबसे पहले हम अपने नेता आदरणीय चिराग पासवान जी और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी को आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि आज दोबारा शपथ हमने लिया है तो कहीं न कहीं उनके कारण लिया है और उनके विश्वास जताने के कारण हमने लिया है। तो निश्चित रूप से हम दोनों को बहुत बहुत बधाई देते हैं, आभार प्रकट करते हैं। धन्यवाद। कैमरामैन सुबोध के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज 18 पटना। बैकुंठपुर के विधायक मिथिलेश तिवारी के आवास पर मंत्री बनने की खुशी साफ तौर पर दिख रही है और कार्यकर्ता होली और दिवाली एक साथ मना रहे हैं। लगातार रंग गुलाल उड़ाए जा रहे हैं तो आतिशबाजी का दौर भी जारी है। शपथ लेकर लौटने पर कार्यकर्ताओं ने फूल बरसाकर मिथिलेश तिवारी का स्वागत किया। वहीं मंत्री मिथिलेश तिवारी ने भी केंद्रीय नेतृत्व को जमकर धन्यवाद दिया। मिथिलेश तिवारी के आवास पर होली और दिवाली एक साथ मनाई जा रही है। मंत्री बनने की खुशी में तमाम जो कार्यकर्ता है
वो पटना स्थित आवास पर जो है पहले से मौजूद थे। और देखिए कि रंग गुलाल उड़ाने के साथ साथ फूल माला से स्वागत कर रहे हैं। गांधी मैदान से जैसे ही मिथिलेश तिवारी अपने आवास पर पहुंचे हैं, लगातार आतिशबाजी हो रही है। देखिए, हम अपने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री नितिन नवीन जी को, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी को और माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी को और केंद्र के नेतृत्व और बिहार के सभी नेतृत्व वर्ग को हम आज हृदय से आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि एक सामान्य कार्यकर्ता को पार्टी के विभिन्न पदों पर काम कराते हुए 4 बार विधानसभा लड़ाकर, 1 बार लोकसभा लड़ाकर और आज टीम सम्राट का हिस्सा बना दिया और बिहार सरकार में कैबिनेट मंत्री बना करके बिहार के विकास का काम दिया। आप देख रहे हैं बिहार के कार्यकर्ता झूम रहे हैं और बिहार के कार्यकर्ताओं ने आज होली और दिवाली साथ मना ली। ढेर सारी शुभकामनाएं। न्यूज 18 ने सबसे पहले यह खबर दी है। न्यूज 18 ने सबसे पहले खबर दी है और मंत्री बनने के पहले हम न्यूज 18 के स्टूडियो गए थे और हमारा पोस्ट कार्ड भी रिलीज किया, हमारा एक साक्षात्कार भी रिलीज किया है। इसके लिए न्यूज 18 परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, तो मिथिलेश तिवारी मंत्री बन गए हैं और इन्होंने न्यूज 18 को धन्यवाद भी दिया है कि सबसे पहले न्यूज 18 ने इनके पोस्ट को रिलीज किया था और इनके नाम की चर्चा की थी कि मिथिलेश तिवारी मंत्री बन रहे हैं। जाहिर है होली और दिवाली एक साथ मनाई जा रही है। मिथिलेश तिवारी ने बीजेपी के तमाम शीर्ष नेताओं को धन्यवाद दिया है और आगे कहा है कि बेहतर काम करूंगा, विकास की बात करूंगा। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। तो सम्राट कैबिनेट का आज विस्तार हुआ, जिसमें पूर्णिया और सीमांचल से मंत्री लेसी सिंह और दिलीप जायसवाल ने मंत्री पद की शपथ ली। इसको लेकर पूर्णिया समेत पूरे सीमांचल में खुशी की लहर है। मंत्री लेसी सिंह के आवास पर उनके समर्थकों ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर और मिठाई खिलाकर बधाई दी, जश्न मनाया। तो मंत्री लेसी सिंह के आवास पर लोगों ने न्यूज 18 बिहार झारखंड लगाकर मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण समारोह को देखा। बिहार में एनडीए की सरकार बनी है और इस बार पहली बार भाजपा की सरकार बनी है। सम्राट चौधरी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी है और इस सरकार में पूर्णिया के धमदाहा विधायक लेसी सिंह को एक बार फिर मंत्री बनाया गया है। साथ ही सीमांचल से 2 बड़े चेहरे को लिया गया है। दिलीप जायसवाल को भी मंत्री बनाया गया है और हमारे साथ यहाँ पर मंत्री लेसी सिंह के समर्थक हैं। आइए इन लोगों से बात करते हैं कि किस तरह से ये लोग जश्न मना रहे हैं, एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर मिठाई खिलाकर जश्न मना रहे हैं। आइए बात करते हैं। एक बार फिर लेसी सिंह को और दिलीप जायसवाल को मंत्री में शामिल किया गया है, क्या कहेंगे? देखिए, सीमांचल के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और ये गौरव की बात है हमारे लिए कि हमारे माननीय मंत्री श्रीमती लेसी सिंह जी 8वीं बार आज शपथ ग्रहण की है। 8वीं बार वो बिहार सरकार के काबीना मंत्री बनी हैं और साथ ही हम लोग ये भी हमारे लिए गौरव की बात है कि सीमांचल से हमारे भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने तय किया है कि दिलीप जायसवाल जी को भी मंत्रालय मिला है। निश्चित तौर पर ये सीमांचल के आने वाले विकास को ध्यान में रखते हुए, चूंकि बिहार में जो विकास की गाड़ी चल रही है उसको और गति देने के लिए हमारे सीमांचल से दिलीप जायसवाल जी को और माननीय मंत्री श्रीमती लेसी सिंह जी को पुनः मंत्री बनाया गया है। इसके लिए मैं एनडीए सरकार को, बिहार सरकार को और माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी को और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। ये जश्न जो है मैडम लेसी सिंह जो 8वीं बार जो मंत्री बनी है उसी का जश्न है। बिहार में देखा जाए तो नीतीश कुमार जी के बाद निशान जी आए हैं और निशान जी को बागडोर दिया गया है कि संगठन को मजबूत करना और नीतीश जी के बाद संगठन निशान जी ही देख रहे हैं। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं कि जो एनडीए कार्यकर्ता है उनमें काफी जश्न का माहौल है और सीमांचल से 2 बड़े चेहरे को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है, जिसमें लेसी सिंह और दिलीप जायसवाल को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। और इन लोगों का कहना है कि इससे सीमांचल ही नहीं बल्कि पूरे बिहार का विकास होगा और मांग है कि इन्हें कोई बड़ा मंत्रालय मिले। कुमार प्रवीण, न्यूज 18 पूर्णिया।